प्रेजेंटेशन तैयार करने के लिए वैद्य रवि भूषण जी ने मुझे बहुत मदद की, इसलिए उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। और आप सबने बिना कुछ कहे मेरा सारा प्रेजेंटेशन शांति से सुना, इसलिए आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हो। Thank you so much, madam, for such an wonderful and detailed explanation about Ayurvedic management of acne. Thank you so much. Now the session is open for question and answers. If there are any doubts or queries regarding today's session, the delegates can post it in the chat box. We'll start the question and answer session in next 1 minute. Okay. Hello, Deepali madam. हाँ. Hello, Deepali madam. Can we start हाँ. the session? Question answers. Yeah. 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 First question is from Dr. Rupa. Any relation between dosha, dusha, and area of face, neck with acne location? आयुर्वेद में तो ऐसा कुछ बोला गया नहीं है कि चेहरे के ये एरिया इसको अफेक्ट करते हैं या फिर, पर गूगल पे आप अगर सर्च करोगे तो ऐसी इमेजेस हमें मिलते हैं, जैसे कि चिन एरिया है तो आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हार्मोन्स है उस पे है, या चिक पे होंगे तो वो एक्ने की वजह से है। ऐसे इस प्रकार की इमेजेस मिलती है, पर आयुर्वेद में ऐसा कुछ बोला नहीं है। आयुर्वेद में जैसे मैंने बोला कि मुख एक कफ का स्थान प्रधानता बोला गया है, और रस और रक्त का जो सारभूत स्वरूप है वो स्किन के ऊपर दिखा जाता है, इससे चेहरे पे दिखता है। इसलिए कफ, रक्त और शोणित, इसके बारे में हम यहाँ पे विचार कर सकते हो, पर स्पेसिफिक एरिया जैसे कहाँ पे भी बोले नहीं है। मुख दूषिका मीन्स मुख पे ही आएंगी, वो कहाँ पे आएंगे मुख पे, ऐसी स्पेसिफिकेशन आयुर्वेद में नहीं है, पर आप गूगल सर्च करोगे तो वहां पे ऐसी इमेजेस आपको जरूर मिलेंगी। Yes. Thank you, madam. Next question is from Dr. Chanchala Kedar. Ingredients of Mukha Kanti, Lep and Vati. मुख कांति वो वैसे जो रत्नावली का रेफरेंस है एक्चुअली, रक्तचंदन, मंजिष्ठा, लौध्र, कुष्ठ, वचा, प्रियंगु, वटानपुर और मसूर दाल, ये सब इक्वल क्वांटिटी में लेना है आपको। भैषज रत्नावली में मुख कांति वर्धक लेप 7-8 दिए हुए हैं, वो मिल जाएंगे। उसमें से मैं ये सबसे ज्यादा यूज करती हूँ, इसलिए मैंने ये यहाँ पे बताया। Yes, thank you, madam. Next question is from same Dr. Chanchala Kedar. Ingredients of Swarnamukhi face pack. स्वर्णमुखी फेस पैक के इंग्रेडिएंट्स आप बोलोगे तो उसमें बाकुची है, कमल नाल जो है, कमल नाल दल का उनमें एक चूर्ण है, फिर कुमकुम डाला गया है थोड़ा सा, और ये रेडीमेड मीन्स प्रोप्राइटरी रेडीमेड मिलता है, केरला का है ये, इसलिए आपको ये घर पे बनाने की जरूरत नहीं होती। आप अगर मार्केट में जाओगे तो आपको लेप और स्वर्णमुखी फेस पैक दोनों भी मिल जाते हैं। Okay, thank you so much, madam. There are few feedbacks also from delegates from Dr. Amrita Jaiswal. Ma'am, very nice and informative lecture. Very informative session. Thank you, madam. Next question is from Dr. Dhananjay Bairagi. When to use Katukar Hoinadi Kashay and Mahamajishtadi Kashay? हाँ, कटुकरोहिण्यादि कषाय जो है उसमें दोनों, उसमें कुट की प्रधानता है। कफ, मेद और शोणित अगर दुष्टि ज्यादा है तो कुटकी का यूज हमें ज्यादा है, उसमें कटुरोहिण्यादि कर सकते हैं। और रक्त प्रसादन का कार्य हमें जब चाहिए है, रक्त शोधन और प्रसादन, ऐसे वक्त में महामंजिष्ठादि कषाय का फायदा हमें ज्यादा मिलता है। Yeah, thank you so much, madam. Next question is from Dr. Sangeeta. Varanadi Kasha, is it available in market or which नहीं, brand it is available? नहीं, वर्ण्यादि कषाय ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं है। आप चरकाचार्य जी के सूत्रस्थान निकालोगे तो चौथा जो आधा है सूत्रस्थान का, उसमें वर्ण्यगण आया है, 10 द्रव्य दिए है उसमें, वो 10 द्रव्य में से जो जो अवेलेबल होता है वो सारी लेके उसे वटी या फिर कषाय आप बना के दे सकते हो। वो आपको मार्केट में प्रिपेयर नहीं मिलता है, हम हमारे यहाँ पे बना लेते हैं।
Thank you so much, madam. Next question is from Dr. Bhavna. Ingredients of Varanadi Kashai and Shirovarishan Dravya, please mention. ओके, वर्ण्यादि कषाय जैसे मैंने बोला सूत्रस्थान में आपको मिल जाएगा चरकाचार्य जी के चौथे अध्याय में। वर्ण्यगण कषाय, वर्ण्य जो है वर्ण्यगण करके है, उसके द्रव्य आप पढ़ सकते हो सूत्रस्थान में। और शिरोविरेचन के लिए आप देखोगे तो वचा तेल है, फिर प्रधानतः हम वचा ही यूज करते हैं क्योंकि वचा प्रधमन बोला गया है, और वचा तेल जो है मार्केट में प्रिपेयर्ड मिलता है, वो हमें अलग से बनाना नहीं पड़ता। अगर आप उसके अलावा शोधन के लिए द्रव्य यूज करें, चूर्ण यूज करे हो, तो वचा है, लौद्र है, या तीक्ष्ण जो विरेचन द्रव्य है ये यहाँ पे यूज कर सकते हो। बुक्स में भी आपको ये मेरे से ज्यादा मिलेंगे, मैं प्रैक्टिस में बहुत लिमिटेड एसेट रखती हूँ, जो मुझे मार्केट में और इजीली अवेलेबल है वो मैं यूज कर सकती हूँ, इसीलिए मैं वचादि तेल ज्यादा यूज करती हूँ शिरोविरेचन के लिए। पंचेंद्रिय वर्धन तेल भी मिलता है, वो भी थोड़ी मात्रा अगर बढ़ा दी जाए तो उससे भी तीक्ष्ण विरेचन या शिरोविरेचन जो है वो हो जाता है। या फिर कौन सा वो तेल है एक, या फिर क्षार तेल भी यूज करते हैं, पर क्षार तेल बहुत तीक्ष्ण हो जाता है, इसलिए ये भी आप यूज करते हो पंचेंद्रिय वर्धन। या फिर कुछ पित्त प्रधान अवस्था है तो अनु तेल भी आपको शोधन के रूप में यूज कर सकते हो, उसके सिर्फ मात्रा बढ़ानी होती है, बिंदु का प्रमाण बढ़ा दिया जाए तो अनु तेल भी आपको शोधन के लिए यूज कर सकते हो। पंचेंद्रिय वर्धन, वचादि तेल, अनु तेल ये आप शोधन के लिए यूज कर सकते हो, या फिर वचा प्रधमन भी करा सकते हो। Yes, madam. Thank you. Very nicely explained. Next question is from Dr. Roshan Gavit. Which Ayurvedic shampoo you mentioned for Darunaka? हाँ, केपी नंबूद्री जी का है, एंटी डैंड्रफ शैम्पू एंड नॉर्मल हेयर के लिए जैस्मिन का भी मिलता है। या फिर आप अगर बहुत सारे अभी ये होते हैं सेशंस होते हैं कि सोप्स बनाए जाए या फिर शैम्पू प्रिपेयर किए जाए, उसका बेस लेके आप आपको जो द्रव्य चाहिए वो उसमें यूज कर सकते हैं, जैसे नींब है, या फिर जटामांसी है, या फिर एलोवेरा है, ये आप यूज बना भी सकते हो। या फिर जैसे मैंने बोला केपी नंबूद्री जी का है, केरला का ही ये वो फार्मेसी प्रोडक्ट, वो अवेलेबल होता है मार्केट में। या फिर केशो हिल्स करके है एक, वो भी आप मार्केट में सर्च कर सकते हो, आपको वो शैम्पू रेडीमेड मिल जाता है। Next question is from Dr. Dhananjay Bairagi. When to use Nasya? ओके, जैसे मैंने बोला नस्य जो है मैं शमन के स्वरूप में ज्यादा यूज करती हूँ। शोधन जब वमन या विरेचन हो जाने के बाद जब डिस्कलरेशन और स्कारिंग रह जाता है तो वैवर्ण्य जाने के लिए मैं नस्य शमन के रूप में देती हूँ, जैसे मैंने बोला कुमकुमारी तेल नस्य है। पर अगर आप वमन विरेचन नहीं करा सकते, इफ दे आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड पेशेंट, तो आप शिरो विरेचन यूज कर सकते हो, जैसे मैंने बोला। तो मैं बहुत बार वमन के बाद में ही शमन स्वरूप में नस्य का यूज करती हूँ। Thank you so much, madam. Next question is from Dr. Tabassum Sheikh. What will be the treatment the patient comes with only for post-acne scars? What will be the treatment protocol? ओके, जैसे मैंने बोला कि मुख कांतिवर्धक लेप मैंने बोले कि वो आप यूज कर सकते हो, या फिर नस्य चिकित्सा है, कुमकुमादी तैल नस्य, या फिर आपको ये सब पॉसिबल नहीं तो कुमकुमादी तैल का अभ्यंग भी आप दे सकते हो, उससे भी जो कुछ वैवर्ण्य है वो वैवर्ण्य जाता है। या फिर हम हमारे प्रैक्टिस में, प्राइवेट प्रैक्टिस में आयुर्वेदिक फेशियल कराते हैं। आयुर्वेदिक फेशियल मीन्स जो कुमकुम तेल है या फिर वर्णकरगण से प्रिपेयर किया गया जो तेल है उससे अभ्यंग करते हैं, और बाद में फिर उद्वर्तन कराते हैं, जैसे वजिष्ठा या सारी वास्ते, और बाद में स्थानिक नाड़ी स्वेद के बाद जो वर्णकरगण लेप है उसका मुख लेप देते हैं। इस प्रकार से भी आप बहिर्परिमार्जन चिकित्सा के रूप में फेशियल करा सकते हैं। या फिर कुछ तेल अवेलेबल है कुमकुमादी, वो आप सीधा अप्लाई करने के लिए देंगे लोकली चेहरे पे, उससे भी पोस्ट एक्ने स्कार्स जो है बहुत कम हो जाते हैं। हेलो, हेलो, am I audible? Hello. Yes, madam. Next question is from Dr. Madhvi Yadav. How to differentiate between Vataj, Pittaj and Kaphaj acne? ओके, हमारे ग्रंथों में हमेशा दिया जाता है वातज अगर होगा तो उसमें शूल ज्यादा होता है,
दाह या स्त्राव मोस्ट ऑफ नहीं होता, जिसे हम सिर्फ नोड्यूलर एक्ने जो बोलते हैं, सिर्फ नोड्यूल्स आते हैं, उसमें इन्फ्लेमेशन होता है, सिर्फ बम्प आता है बड़ा सा, वो आप बहुत तोद होता है, उसमें बहुत प्रिकिंग पेन होता है, विच इज कॉल्ड एज अ वातज एक्ने या फिर वातज मुख दूषिका। पित्तज में बहुत ज्यादा आरक्तता होती है, उसमें पुस्टुलर जो है फिर पस फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो बहुत जल्दी होती है, 1 से 2 दिन में वहां पे पस फॉर्मेशन हो जाता है, उसे हम पित्तज के रूप में ले सकते हैं। और कफज जो है वो बहुत घन होती है, सिस्टिक एक्ने जिसे बोलते हैं, उसमें अनइन्फेक्टेड सिस्टिक एक्ने जो होते हैं वो बहुत घन होती है और निबिड़ होती है, स्पर्श में बहुत ज्यादा दिनों तक रहती है और ज्यादा पेन भी नहीं होता उसमें, ऐसे जो है वो कफज एक्ने या फिर कफज मुख दोषिका में आप ले सकते हो। उस हिसाब से अगर आप चिकित्सा करो तो उसमें फायदा भी हमें जरूर देखने को मिलता है। Yes. Thank you so much, madam. Next question is from Dr. Dhananjay Bairagi. What to think for cystic acne? सिस्टिक एक्ने जैसे मैंने अभी बोला नॉन इन्फेक्टेड होगा तो आप कफ का विचार जरूर कीजिएगा, कफ का विचार करके वहां पे स्थानिक त्रिफला गुगुल का लेप दे सकते हो या फिर चंद्रप्रभा का लेप करके वहां पे दे सकते हो, या फिर उष्ण तीक्ष्ण जैसे मैंने बोला वचा लौध्र और धान्य के उसका लेप आप स्थानिक देना है, उससे वो पक्व होते हैं और जल्दी ये हो जाता है। या फिर सीधे से जलोकाचरण करो, जलोकाचरण से वो बहुत जल्दी कम होते हैं, क्योंकि वो उनका स्पैन जो होता है बहुत ज्यादा होता है, वो जल्दी ठीक नहीं होते, तो जलोकाचरण से स्थानिक जो वहां पे दोष है वो निकल जाते हैं और उससे भी बहुत जल्दी जो सिस्टिक एक्ने है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। इसमें एक सिंगल ट्रीटमेंट पार्ट ऐसे नहीं कर सकते, उसमें हमें शोधन शमन लेप ये सारी चिकित्साएं करनी पड़ती है। शमन में भी जो वहां के दोषों का शोधन करे, सॉरी वहां के दोष जल्दी से कम करे, और स्थानिक जलोकाचरण स्थानिक लेप ये सारी चिकित्साएं एक साथ करनी पड़ती है, तब रिजल्ट जल्दी मिलता है, एक ही सिंगल करने से नहीं मिलता जल्दी। Yes, very nicely explained, madam. Next question is from Shraddha Baravkar. Ma'am, please elaborate the Vacha Lodra, Sendav and Sarshap Kalpa effect during Shaman Chikitsa. ओके जैसे मैंने अभी बोला कि सिस्टिक एक्ने अगर होंगे मीन्स कफ प्रधान अवस्था है, कफ प्रधान मेद प्रधान अवस्था है, ऐसे में वचा लौध्र सैंधव और सर्षप ये जो सारे हैं उष्ण तीक्ष्ण स्वरूप के जो है कफ का शमन करते हैं और वहां पे जो कि दोष है उनको जल्दी से शमन करने के लिए मदद करते हैं। बहुत बार मैं इनका वहां पे उद्वर्तन भी करने को बोलती हूँ पेशेंट को, जिससे कि वहां पे जो निबिड़ता आई है घनता आई है वो जल्दी से कम हो जाती है और वो कम होने में रिजॉल्व होने में मदद मिलती है। सिर्फ एक लेप से नहीं होता है, जैसे मैंने बोला कि वहां पे शोधन की भी आवश्यकता होती है, अगर आप सर्वांग शोधन नहीं कर सकते तो एटलीस्ट आप सिरावेद करो या फिर जलोकाचरण आपको करना चाहिए। उसके बाद में अगर आप लेप देते हो तो उसके रिजल्ट आपको ज्यादा जल्दी देखने को मिलते हैं, और वो सम प्रमाण में, जहाँ पे प्रमाण दिया नहीं है वहां पे वो सब सम प्रमाण में लेना है और उससे करना है। फिर आपको ऐसा लगता है कि सेंडल से ज्यादा जलन होगी या फिर त्वचा से जलन हो रही है तो उसका प्रमाण थोड़ा कम ज्यादा आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स। Yes, thank you so much, madam. Next question is from Dr. Amrita Jaiswal. If woman is not possible, so it after 3 days Snahapan, Siraved is effective or not? अगर कफ प्रधान अवस्था है तो वमन ही कराना चाहिए मैं तो बोलूंगी, पर वमन पॉसिबल नहीं है तो वमन के लिए सिरावेद ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सिरावेद जब रक्त और पित्त प्रधान अवस्था है तब सिरावेद का फायदा हमें ज्यादा जल्दी मिलता है, और हेतु क्या है उसका भी हमें विचार जरूर करना चाहिए। हेतु अगर कफ प्रधान है तो वमन के लिए ही हमें जाना चाहिए, और हेतु अगर पित्त और रक्त दुष्टि के है पर प्रकोपित दोष जो है वो कफ है, कफ स्थान में होने के कारण तब हम रक्त मोक्षण करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आता उसमें। स्नेहपान 3 दिन के बाद में चौथे दिन आप सिरावेद कर सकते हो। Yes, madam. Thank you so much. Next question is from Dr. Kimaya Daifare. Which Ayurvedic medicine should be used for face wash and face scrub? सॉरी आई डिडंट गेट इट। Which medicine हाँ should be used for Ayurvedic face wash and Ayurvedic face scrub? ओके फेस वॉश के लिए तो मैं ऐसा कुछ देती नहीं हूँ, सादे पानी से वॉश करने को बोलती हूँ, या फिर धावन के लिए मैं त्रिफला मोस्ट कॉमनली यूज करती हूँ, त्रिफला का कषाय करो और उसके साथ में चेहरा वॉश करने को बोलती हूँ, बाद में फिर सादे पानी से। अगर आप प्रिपेयर कर सकते हो तो आप नींबू डाल सकते हो, मंजिष्ठा डाल सकते हो फेस वॉश में।
और बहुत बार पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो बाहर का यूज करते हैं, जैसे हिमालय का नीम है, बहुत मोस्ट कॉमनली हर एक पेशेंट यूज करता है वो, तो वो तो किए ही होते हैं, इसलिए मैं वो नहीं बताती हूँ। और उद्वर्तन के लिए जो है तो वो आपके जो कुछ हेतु है उस हिसाब से आ सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला दोष प्राधान्य दुष्ट प्राधान्य, इस हिसाब से दे सकते हो। अगर आपको जो लेप दिए गए हैं वो लेप भी आप उद्वर्तन के रूप में यूज कर सकते हो, जैसे कि मैंने बोला वचा लौध्र और धान्य के है, या फिर रक्त चंदन मंजिष्ठा सारिवा यष्टि, ये जो कुछ वर्ण्यकर रक्त शोधक रक्त प्रसादक द्रव्य है वो सारे मिक्स करके आप उद्वर्तन करवा सकते हो। या फिर मुख का ज्यादा हो, नोडुलर सिस्टिक एक्ने हो, तो ऐसे वक्त में रक्त चंदन मंजिष्ठा और नींब का यूज कर सकते हो। और सिर्फ प्रसादन या फिर स्कारिंग है तो ऐसे वक्त में जो कुछ मुख कांतिवर्धक लेप दिए गए हैं उनसे आप उद्वर्तन करा सकते हो। पर उद्वर्तन करते वक्त संभाल के कराना है, बहुत ज्यादा रबिंग नहीं करानी, वरना रबिंग के कारण वहां पे रैश और बढ़ जाती है, वो बहुत संभाल के और धीरे से करना पड़ता है। Yes, thank you so much, madam. Next question is from Dr. Suchita Zaveri. After acne treatment, and there is open pores. Please हाँ, suggest some treatment for that. या व्हाई नॉट। जो स्कार या फिर जो ओपन पोर्स रह जाते हैं ना, उसके लिए जो मैंने पहले बोला आयुर्वेदिक फेशियल जो हम कराते हैं, मीन्स बहिर परिमार्जन चिकित्सा, उसमें हम स्नेहन स्वेदन, मीन्स स्नेहन के बाद उद्वर्तन, उसके बाद में स्वेदन और मुखलेप देते हैं। उससे वो जो ओपन पोर्स रह जाते हैं या होल्स रह जाते हैं जिसमें बहुत बार चेहरे पे दिखते हैं, वो उससे बहुत कम हो जाते हैं। उससे बहुत अच्छा फायदा हमें मिलता है। हम जिस पेशेंट में ज्यादा हो उसमें हर वीक में करने को बोलते हैं, बाद में फिर 15 डेज के बाद अप टू 4 to 5 सेटिंग उसकी की जाती है। और उसमें उसके अलावा हम पिंड फेशियल भी यूज कर सकते हैं, जो पिंड स्वेद बोला गया है उस तरीके का छोटा पिंड बनाना है षष्टिकशाली का, या फिर जो चावल आपके पास अवेलेबल है, और वो दुग्ध में ये करके आप चेहरे पे धीरे से उसे मसाज कर सकते हो। या फिर हाई फ्रिक्वेंसी मशीन अगर हो, मॉडर्न ट्रीटमेंट में हाई फ्रिक्वेंसी करके होता है वो यूज करते हैं, उसका भी उसमें बहुत अच्छे से फायदा हमें मिलता है। और दूध पिंड फेशियल में जो हम दूध यूज करते हैं उससे बहुत अच्छे से हाइड्रेशन होता है, और स्कार हीलिंग की प्रोसेस जो है वो भी बहुत जल्दी हो जाती है और पोर्स जल्दी क्लोज हो जाते हैं। Thank you so much, madam. Next question is from Dr. Jaskrit Kaur. Matra Basti of Surgery Telam. For how many days you have used in that patient? ओके, उस पेशेंट में हमने उसके मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी के लिए दिया था। मीन्स पहले कैसे होता था, उसका 2-2 महीने तक मेंसेस नहीं आता था, इसलिए जब मेंस्ट्रुअल टाइमिंग उसका आता था 1 मंथ के बाद, उससे 3 to 4 डेज प्रायर हम मात्रा बस्ती शुरू करते थे। 3 to 4 डेज के देने के बाद उसे मेंसेस आ जाती थी, इसलिए मोस्ट ऑफ 3 डेज ही मैक्सिमम हमने दिया है, उससे ज्यादा उसकी जरूरत हमें पड़ी नहीं। ये 1 या 2-3 साइकिल पे ही हमें करना पड़ा, बाद में फिर शोधन के बाद में तो उसे ये ज्यादा लगा ही नहीं था, स्टार्टिंग में हमने वो मात्रा बस्ती का यूज किया था। Thank you so much, madam. Next question is from Dr. Dhananjay Bairagi. What about Multani Mati? Can we हाँ, use it? मुल्तानी माटी, हाँ मुल्तानी माटी जो है वो बहुत रुक्ष है, और वो जो क्लेद या कफ है वहाँ का ऑयलीनेस जो है वो सारी सोक कर लेती है। इसलिए जो ज्यादा ऑयली स्किन होती है, मीन्स जो बोलते हैं कि बहुत ज्यादा तेल आता है चेहरे पे, बहुत ज्यादा सीबम होता है, कफ प्रधान है, ऐसे अवस्था में आप मुल्तानी माटी लेप में जरूर डाल सकते हो। पर ड्राई स्किन हो तो उसमें नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाता है और वो रोगक्षय की वजह से ही बाद में इचिंग स्टार्ट हो जाती है। और हाँ, बाद में अगर ये लेप ज्यादा सूख जाए मुल्तानी माटी का, उससे रिंकल्स भी डेवलप हो जाते हैं, क्योंकि पहले बहुत स्ट्रेच हो जाती है और बाद में एकदम लैक्स हो जाती है स्किन, इसलिए उससे रिंकल्स भी बढ़ते हैं। या फिर रिंकल्स जिसमें है उनमें आप संभाल के और लक्ष्य पूर्वक आप मुल्तानी माटी का यूज जरूर कर सकते हो। दोनों तरीके से यूज होता है। Yes, very nicely said, madam. Next question is from Dr. Bhavna Haryani. Uh, what should be given as a rasayan to stop the recurrence? ओके, रसायन जैसे कि मैंने पहले बोला कि रिकल स्टॉप करने के लिए आप गंधक रसायन दे सकते हो, या फिर दूसरे रसायन में सब्जिंगी शारदी वटी है, या फिर सारिवा आप ये जो दुग्ध के साथ सिद्ध करके उसका अनंत सिद्ध दुग्ध भी दे सकते हो। या फिर रसायन चूर्ण डेवलप जो मिलता है बाजार में, मार्केट में मिलता है, वो रसायन चूर्ण भी आप एज अ रसायन के तौर पे दे सकते हो। या फिर जैसे मतलब बोला कि वर्ण्यकर गण है, उसका वर्ण्यकर गण से दुग्ध सिद्ध करके उसका क्षीरपाक भी आप
जरूर रसायन के लिए दे सकते हैं, उससे फायदा मिलता है। Thank you so much, madam. Next question is from Dr. Rohini Bade. How can we manage blackheads with Ayurveda? हाँ, जैसे मैंने बोला कि आयुर्वेदिक फेशियल कराती है, उसमें जो उद्वर्तन है, वो उद्वर्तन से ये जो चीजें हैं बहुत जल्दी कम होती हुई दिखाई देती है। व्हाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स जो है वो उद्वर्तन करने से कम होते हैं, वो धीरे धीरे एक एक सेटिंग करने से धीरे धीरे कम हमें दिखते हैं। उसमें दूसरा कुछ करना नहीं पड़ता है, उद्वर्तन से ही बहुत अच्छे से काम हो जाता है। स्नेहन, उद्वर्तन और बाद में स्वेदन, इतनी ही 3 चीजें करने से हमें ब्लैक हेड्स में और व्हाइट हेड्स में दोनों में बहुत अच्छे से फायदा मिलता है। Madam, next question is from Dr. Kimaya Daipare. Can you tell about steam treatment in pimples? स्टीम ट्रीटमेंट, स्वेदन। Yes, madam. ओके, स्वेदन जो है हम 2 तरीकों से देते हैं, मीन्स ड्राई स्किन है या ऑयली स्किन है। ड्राई स्किन हो तो हम दुग्ध के साथ में जो कुछ सारिवा या फिर मंजिष्ठा जो द्रव्य हमें लेना है उसे सिद्ध करके उसमें आधा पानी डालते हैं, जिसे कि क्षीरधूम बोला जाता है, उस तरीके से हम स्वेदन कराते हैं। और अगर ऑयली स्किन है तो प्लेन वाटर में थोड़ा सा त्रिफला क्वाथ डालने के बाद उससे स्वेदन कराते हैं, उससे बहुत अच्छे से रिजल्ट हमें मिलते हैं। या फिर प्लेन वाटर से भी कराया या ऑयली स्किन में तो भी फायदा हमें मिलता है, पर स्नेहन करने के बाद ही हम स्वेदन कराते हैं, डायरेक्टली स्वेदन नहीं कराते। जैसे मैंने बोला कि पिंड तेल हम करते हैं, उसमें पिंड स्वेद का भी यूज करते हैं, जहाँ पे रिंकल्स ज्यादा है या फिर जहाँ पे ग्लोइंग बढ़ाना है स्किन का ऐसे वक्त में, और जिसका टाइटनिंग कराना है स्किन का, उसके लिए पिंड फेशियल बहुत अच्छे से रिजल्ट देता है। इस प्रकार से हम ये दोनों नाड़ी स्वेद और पिंड स्वेद ये दोनों ही प्रकार यूज करते हैं। Yes, thank you, madam. Next question is from Dr. Shikha Bharadwaj. What is the treatment of comedons? हाँ, कॉमेडॉन्स जो है वो मैंने पहले ही बोला, ये जो है इट्स अ क्रॉनिक कंडीशन एंड कॉमेडॉन्स में सॉरी कॉमेडॉन्स मीन्स कोग्लोबाटा ही समझे मैं, सॉरी। कॉमेडॉन्स जो है ये बेसिक एक्ने लीजन्स है, इसमें आप सिंपली शमन चिकित्सा भी दे दे तो भी फायदा हमें मिलता है। जो भी मार्केट में लेप है, जैसे मैंने स्वर्णमुखी बोला, ऐसा स्वर्णमुखी लेप और जो कुछ दोष दुष्य है उस हिसाब से 1 या 2 शमन कल्प, इतना ही हमें कुछ दिनों तक दिया तो भी रिजल्ट बहुत जल्दी से मिल जाते हैं कॉमेडॉन्स में, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, अभी स्टार्ट ही हुआ है, उसमें ज्यादा दिन हुए नहीं है, तो उसमें बहुत अच्छे से रिजल्ट हमें शमन चिकित्सा से ही मिल जाते हैं। Yes, madam. Next question is from Dr. Chanchala Kedar. Jalav ka ucharan, how much time to do and how frequently it has to be done? जरूरत होगी उस हिसाब से, जैसे मैंने बोला 5 टाइम्स 3 टाइम्स हम पेशेंट को आने के बाद शोधन कराते हैं, उसके बाद में जलोपचरण, जरूरत होगी तो शोधन होता है, वरना पहले हम शमन कराते हैं, बाद में फिर जलोपचरण कराते हैं जरूरत के हिसाब से। पहले हम फर्स्ट सेटिंग के बाद में हम देखते हैं 15 दिन तक कैसी है कंडीशन, बढ़ रही है कम हो रही है। अगर उनको बढ़ रहा है ऐसा लग रहा है तो फिर से जलोपचरण कराते हैं। कम हो रहा होगा तो हम सिर्फ लेप देते हैं, लेप से ही फायदा मिल जाता है, बाद में फिर से हमें रक्त मोक्षण मीन्स जलोपचरण नहीं करना पड़ता मोस्टली। Yes, madam. Next question is from Dr. Tabassum Sheikh. How you plan Sadhya Virachan for Mukha Dushika? सद्य विरेचन मैंने अभी तक नहीं किया है, सद्य वमन तो भी मैं कराती हूँ पर सद्य विरेचन नहीं कराती। विरेचन में प्रॉपर शोधन के तौर पे स्नेहन वमन विरेचन सॉरी स्नेहन स्वेदन और बाद में विरेचन इसी तरीके से कराती हूँ। अगर आप अनुलोमन बोल रहे होंगे तो अनुलोम हम जरूरत के हिसाब से दे सकते हैं कि कौन अपान वायु की दुष्टि है, वो प्रतिलोम हो गया है उसकी वजह से समान दुष्ट है, और बाद में उसकी वजह से दोष दुष्य होकर मुख दुषिका आ रही है, ऐसी कंडीशन हो तो ऐसी कंडीशंस में हम अनुलोमन दे सकते हैं। पर विरेचन कराना होगा तो पूरी स्नेहन स्वेदन के साथ ही कराते हैं। और विरेचन के लिए मीन्स अनुलोमन के लिए हम गंधर्व हरितकी एक तेल ये हम यूज करते हैं। अब एरंडा स्नेह जो अवेलेबल है गंधर्व हस्तादि वो 10 ml भी हम दे सकते हैं। Next question is from Dr. Rupa. Treatment of acne occurring during perimenopausal age. Sorry, I didn't get acne treatment. Occurring during perimenopausal age.
ओके। जैसे मैंने पहले भी बोला, एक्नी रोजिएसी जो है, जो मैक्यूलोपैपुलरी रैश है, वो 30 to 50 के इसमें आती है बीच में। वो रोजिएसी जो है वो रक्त दूष्टि प्रधान है और हार्मोन्स रिलेटेड होता है, इसलिए उसकी जो ट्रीटमेंट है वो शमन चिकित्सा से भी हो जाती है, या स्थानिक सिरावेद या जलोपचारण कराया तो भी हमें फायदा वहाँ पे मिलता है। वहाँ पे शोधन कराने की चिकित्सा जरूरत नहीं होती, या फिर उत्तान वात रक्त की जो चिकित्सा है उससे हमें फायदा मिलता है, जिसमें बहुत सारे प्रदेह, प्रलेप, परिक्षेक आए हैं, उनका फायदा हम इसमें करा सकते हैं। उससे पेरीमेनोपॉजल पीरियड में जो पिंपल्स आते हैं उसमें फायदा हमें मिलता है। और उसे थोड़ी ट्रीटमेंट भी लॉन्ग टर्म देनी पड़ती है, क्योंकि दोष दूष्य समूर्छना ज्यादा होती है, एज भी उनका ज्यादा होता है इसलिए। Yes, madam. Next question is from Dr. Amrita Jaiswal. Content of Rajni Yog and its reference. रजनी योग, एक मिनट। रजनी योग एक्चुअली मार्केट में हमें प्रिपेयर्ड मिलता है, पांचभौतिक चिकित्सा का वो एक कल्प है। मार्केट में प्रिपेयर्ड हमें अगस्ती जो फार्मेसी है, अगस्ती फार्मेसी का हमें रेडीमेड मिलता है, पंचभौतिक चिकित्सा के अंतर्गत जो चिकित्सा है उसमें मिलता है। Yes, thank you, madam. Next question is from Dr. Kimaya Daipade. Is Shodhan compulsory to avoid the relapse? अगर हमने शोधन किया रिलैप्स न होने के लिए तो ज्यादा फायदा मिलता है, क्योंकि शोधन के बाद में जैसे कि बोला गया है, शोधन से जो शुद्धि होती है वो शमन से कभी नहीं होती है। शोधन करने के बाद अगर हम शमन या फिर लेप दें तो रिकरेंस रेट बहुत ही कम होता है। तो ओनली शमन किया जाए और बाद में फिर कुछ दिनों तक नहीं होता, क्योंकि हेतु सेवन तो रुग्ण करते ही है, हेतु तो स्टॉप नहीं होता है बहुत बार, तो स्पेशली टीनेजर्स में जैसे मैंने बोला, बाहर का खाना तो वो बंद नहीं कर सकते। इसलिए शोधन करके ट्रीटमेंट की जाए, शमन किया जाए तो फायदा हमें मिलता है, रिकरेंस बहुत ही मिनिमल मिलते हैं। और ओनली शमन चिकित्सा की जाए तो में रिलैप्स हमें बहुत कॉमनली दिखता है, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि शोधन करने के बाद करें। Yes, thank you, madam. Next question is from Dr. Sneha Doshi. For a mixed type of skin, that is oily plus dry, which lab can be used? हाँ, जैसे मैंने बोला कि ये जो लेप है, सबसे पहले जो बोला था लौध्र, धान्यक और वचा, उसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको मिक्स टाइप ऑफ ये है तो उसमें आप मंजिष्ठा, रक्तचंदन ये ऐड करके रोज वाटर के साथ में दे सकते हो, उससे रैश नहीं आती। या फिर मसूर दाल, जो मैंने बोला मसूर दाल मिक्स करने के बाद अगर आप मिक्स टाइप अगर स्किन होगी तो मसूर दाल से भी बहुत अच्छे से हमें रिजल्ट मिलते हैं। उसके लिए अलग से खूब बहुत ज्यादा नहीं करना पड़ता, बस उस लेप में हमें द्रव्य के हिसाब से मॉडिफिकेशन थोड़ा बहुत करना पड़ता है। जैसे मैंने बोला रक्तचंदन, मंजिष्ठा और मसूर दाल ये मिक्स करके हम उसी लेप में दे सकते हैं। या फिर मैंने एक पेशेंट में भी बताया था कि शंख भस्म, उसमें पित्त प्राधान्य था, पित्त प्रकृति थी, इसलिए हम शंख भस्म भी डाला था मैंने। उस हिसाब से आप लेप में मॉडिफिकेशन जरूर कर सकते हो। Yes. Next question is from Dr. Jyoti Motija. As you told about Nasya, should be given, but before Nasya, we can give Snehan or only Sweden locally, as again Snehan can increase the pimples. जी नहीं। जैसे मैंने अभी बोला कि आयुर्वेदिक फेशियल में भी सबसे पहले मैं स्नेहन कराती हूँ, उसके बाद में ही प्रोसीजर करती हूँ। उसमें कौन सा भी टाइप क्यों ना हो, स्नेहन के बाद ही हम प्रोसीजर करते हैं। इवन नस्य में भी स्नेहन और स्वेदन करते हैं। स्वेदन की वजह से जो उसका ऑयलीनेस है वो कम हो जाता है, और वो स्नेहन स्वेदन हम पिंपल बढ़ाने के लिए नहीं कर रहे, या फिर उससे नहीं बढ़ते हैं। उसके बाद में अगर आप नस्य होने के बाद में फिर से स्वेदन देते हो तो जो पिंपल्स होते हैं वो कभी बढ़ते नहीं है, क्योंकि वो प्रोटोकॉल में ही दिया है वैसे, स्नेहन, स्वेदन, नस्य और फिर से स्वेदन करने को बोला है। अगर आप वो प्रॉपर वे से चाहते हो तो मोस्ट ऑफ टाइम पिंपल्स मैंने अभी तक तो नहीं देखे कि बढ़ गए हैं, या फिर ऐसा लगता है आपको सेंसिटिव स्किन है तो फिर आप स्नेहन स्वेदन न करते हुए सिर्फ प्रतिमर्श नस्य के जो कुछ है मीन सिर्फ 2-2 बूंद उनको डालने को बोल सकते हो, विदाउट जो कुछ स्नेहन स्वेदन बोला है उसका पूर्व कर्म जो है वो न करते हुए आप डायरेक्ट से ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको ऐसा डर लग रहा हो तो। पर उससे कभी कुछ प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं आया है, तो आप स्नेहन और स्वेदन जरूर कीजिए, उससे हमें नशे का जो इफेक्ट है वो भी बढ़ा हुआ मिलता है, और उससे कुछ रैश वगैरह अभी तक तो मुझे मिली नहीं है बढ़ी हुई। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप उद्वर्तन भी करा सकते हो। Thank you, madam. Next question is from Dr. Jaskrit Kaur. Uh,
what's Vachaditel reference and where we will get it? हाँ, वचादी तेल जो है, वचादी तेल एक्चुअली प्रोप्राइटरी भी मिलता है। वो सिर्फ वचा तेल है, मीन्स वचा और तेल सिद्ध किया हुआ है। और जो वचा तेल का रेफरेंस है वो भेषज रत्नावली में भी आया है, वो प्रतिशाय के इसमें आया है, स्किन के इसमें नहीं आया है, पर वो शोधन के रूप में आप यहाँ पे भी यूज कर सकते हो। पर मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रोप्राइटरी मिलता है, उसमें और कुछ द्रव्य ऐड करके प्रोप्राइटरी करा देते हैं। पर वचा तेल, सिंगल वचा और तेल ऐसा ज्यादा अवेलेबल है, और उसका भेषज रत्नावली में रेफरेंस भी है। Thank you, madam. Next question is from Dr. Sudarshan Pawar. From which day woman should be start if a new patient has come to our clinic for acne? ओके, अगर एक्ने के लिए आपके पास पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले तो मैं उसको जो कुछ हमें बोला है कि दीपन पाचन रुक्षण कराना चाहिए, उसका जो पाचन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। वमन डायरेक्ट पेशेंट आया, मुझे अभी 7 दिन वक्त है, मुझे अभी कराना है, ऐसे नहीं प्लान किया जा सकता। शोधन कोई भी हो, वमन हो या विरेचन हो, हमें उससे पहले पाचन कराना पड़ता है। रुक्षण दीपन पाचन प्रॉपर होने के बाद ही आप शोधन के लिए जा सकते हो। इसीलिए पेशेंट को काउंसिल कराना पड़ता है। काउंसलिंग के बाद आप ये बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे ही प्रोसीजर है, आप ऐसे डायरेक्ट से करोगे तो इससे व्यापक होगे, इससे आपको जो जिसके लिए करे वो सारी चीजें बढ़ने वाली है। इसलिए ये क्रम है, ये ऐसे ही जाना है। ऐसे जाओगे तो आपको रिजल्ट ज्यादा जल्दी मिलेंगे और बहुत लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे। और अगर आपके हिसाब से करोगे तो फिर जो कुछ होगा वो आपके ऊपर होगा, उसकी मैं रिस्क नहीं लूंगा। ऐसे पेशेंट को सीधे से बता देना है, क्योंकि ये सारी चीजें बताना बहुत जरूरी होता है। पेशेंट आता है, मुझे अभी वक्त है, नहीं ट्रीटमेंट स्टार्ट की है, मुझे जल्दी से जाना है, मुझे वक्त नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पेशेंट को बताना है कि आपको इतना वक्त चाहिए है, इतना वक्त लगेगा, और ये चीजें करनी पड़ेंगी, तभी आपको अच्छे से रिजल्ट आएगा। वरना ये आपके ऊपर है, आपको किस प्रकार का रिजल्ट चाहिए। इसीलिए पेशेंट आने के बाद डायरेक्टली वमन पे नहीं लेते, पहले पाचन शोधन, सॉरी दीपन पाचन रुक्षण, और बाद में फिर शोधन के लिए ले सकते हो। बहुदोष अवस्था हो तो आप ये सारी चीजें कम दिनों में करके भी ले सकते हो। Yeah, thank you, madam. Next question is from Dr. Kimaya Daifa. How much blood has to be removed from the jugular vein? हाँ, जुगुलर वेन से आप 200 सीसी तक ब्लड मैंने निकाला हुआ देखा है। मैं खुद नहीं करती हूँ जुगुलर वेन से, पर जो हमारे सर है वो करते हैं, और मैंने अप टू 100 सीसी तक ब्लड निकालता हुआ देखा है। पर ये सब चीजें जो है रुग्ण के बल के हिसाब से होनी चाहिए। ये जुगुलर वेन से जब आप ये कर रहे हो, सिरावेद कर रहे हो, तो उसका बीपी कंपल्सरी मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए। और जुगुलर वेन से रक्त निकालना है तो आपके पास एटलीस्ट जो ओटी सेटअप है, जिसे हम मिनी ओटी बोल सकते हैं, वो सेटअप आपके पास होना चाहिए, वहां पे ही करना है। डायरेक्ट आपके नॉर्मल ओपीडी में नहीं करना चाहिए, उतने हम इतने क्या बोलते एक्सपीरियंस नहीं होते। तो ओटी सेटअप में हो तो ज्यादा अच्छा है। और पेशेंट का बीपी मॉनिटर करते हुए पेशेंट का बल क्या है, पल्स क्या चल रही है, इसके हिसाब से आप निकाल सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ज्यादा नहीं निकालना है, आपको 30 to 50 सीसी में आप निकाल सकते हो, नॉट नेसेसरी कि आपको 100 ही निकालना है। पर मैक्सिमम आप 100 सीसी तक निकाल सकते हो, उसे कुछ तकलीफ नहीं होती है। Yes, thank you, madam. Next question. हाँ What is preferred treatment? हाँ, हेलो, Hello. हाँ, madam. हाँ Next question is from Dr. Rupa. What is preferred हाँ, treatment to reduce stress in the teenagers? ओके, स्ट्रेस इंड्यूस हो, रस दुष्टिजन्य हो, तो जो ज्वर की चिकित्सा बोली गई है वो आप दे सकते हो, या फिर शिरोधारा या फिर शिरो अभ्यंग, ये दोगे तो भी फायदा हमें मिलता है। और उसमें रसपाचक ब्राह्मी वटी, ये अगर आप यूज करोगे तो उसमें फायदा भी मिलता है। या फिर प्रशम, जो आयुर्वेद शाला का मिलता है, प्रशम करके सिरप मिलता है, वो भी आप एंटी एंजाइटी करके यूज कर सकते हो। ऐसे पेशेंट्स में ये यूज करना, स्ट्रेस लेवल कम हो जाती है, और फिर आप दे सकते हो। या फिर जटामांसी फांट है, जो इजीली आप प्रिपेयर करके दे सकते हो, पेशेंट को भी बता सकते हो, वो आप दे सकते हो, जिससे उनकी एंजाइटी या स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता है। या फिर अगर वो पेशेंट तैयार हो तो आप शिरोधारा भी करा सकते हो। शिरोधारा में तक्र सिद्ध जो है आमलकी, मुस्ता
और ब्राह्मी या फिर आमलकी, मूसा, जटामांसी, सिद्ध तक्र से आप शिरोधारा करा सकते हो। उससे स्ट्रेस भी कम हो जाता है और उससे पिंपल्स कम आने भी मदद हो जाती है। हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? Hello. हाँ Next question is from Jyoti Motijan. Ghruta Kumkumadi reference and its contents. हाँ, भेषज रत्नावली में रेफरेंस है उसका, घृत कुमकुम नस्य का जो है वो मार्केट में भी वैदिक फार्मा का अवेलेबल भी है मार्केट में। भेषज रत्नावली का रेफरेंस मिलता है हमें। माइग्रेन के लिए भी वो बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, घृत कुमकुम नस्य जो है। Thank you, madam. Next question is from Dr. Rupa K. Treatment to reduce excess sebum production. Hello. हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, madam. हाँ, ओके, डिस्कनेक्ट हो गया था ऑडियो। Next question is from Dr. Rupa. Treatment to reduce excess sebum production. ओके, जैसे मैंने बोला कि सीबम ज्यादा हो या फिर ये क्लेद प्रधान हम ले सकते हैं, और उसमें उद्वर्तन जो मैंने बोला, ये लेप जो बोले गए हैं उसमें उद्वर्तन चिकित्सा, आरोग्यवर्धिनी जो रुक्षण अच्छे से करती है, आरोग्यवर्धिनी ओरली, ये आप कर सकते हो। या फिर मुस्ता सिद्ध जल या फिर सुंती सिद्ध जल या षडंग पानीय जो है ये आप पानार्थ दे सकते हैं। इससे वो जो कुछ क्लेद है या फिर जो एक्सेस प्रोडक्शन है वो कम होने में मदद मिलती है। Thank you, madam. Next question is from Dr. Kimaya Daifade. Kumkumadi oil tel nasya. How many drops and for how many days should be used alternatively with Krutanasya? जी नहीं, कुमकुम तैल नस्य जो है वो हम डेली देने को बोलते हैं। वो ज्यादा यूज नहीं करते, वो तीक्ष्ण स्वरूप का नस्य हो जाता है, वरना ज्यादा क्वांटिटी में दिया गया तो हम 2 से 4 बूंदों तक डेली उसे एडमिनिस्टर करने को बोलते हैं। दिन में एक ही बार बोलते हैं, 2 बार वगैरह नहीं बोलते हैं। दिन में एक बार हम 10-15 दिनों तक कंटिन्यू करने को बोलते हैं। उससे इफेक्ट्स क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं ये देखते हैं। उसके बाद में एसेस करके वो कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है या कुछ ट्रीटमेंट में चेंजेस करने हैं, ये 15 दिन के बाद हम डिसाइड करते हैं। पर अप टू 15 डेज आप दे सकते हो। Next question is from Dr. Valite Chaudhary. Can we use Kaishor Gugu in which condition? कैशोर गुगुल, जैसे मैंने बोला कि वातरक्त की दृष्टि हो, या फिर जैसे मैंने बोला एक्ने रोजिएसी है, इरिथेमा ज्यादा है, रेडनेस ज्यादा है, पित्त का और रक्त का सहचर्य ज्यादा है, अनुबंध ज्यादा है, ऐसे वक्त में आप कैशोर गुगुल भी यूज कर सकते हो। पर वो जरा संभाल के यूज करना चाहिए, उससे पेशेंट को तकलीफ होती है बहुत बार। क्योंकि गुगुल जो है, गुगुल अच्छे से मिला तो बहुत अच्छा, वरना उससे भी शोणित दृष्टि होने में चांसेस होती है। इसलिए गुगुल बहुत कम यूज करते हैं। और गुगुल का यूज किया तो वो लेपनार्थ में ज्यादा करती हूँ, ओरली देने से। आप ओरली भी दे सकते हो, जैसे मैंने बोला वात रक्त जैसी कंडीशन है, वात या रक्त या फिर वात या शोणित की दृष्टि हो तो आप केशर गुगुल जरूर यूज कर सकते हो। Next question is from Dr. Vaishnavi Gupta. What would be the line of treatment for hidradenitis suppurativa according to Ayurveda? हाँ, मैंने पहले ही बोला कि हेडेडाइटिस सुपुरेटिवा जो है वो हम नाड़ी व्रण के साथ में कोरिलेट कर सकते हैं, और नाड़ी व्रण में जैसी चिकित्सा बोली गई है उस प्रकार से आप चिकित्सा करोगे तो हेडेडाइटिस सुपुरेटिवा में भी हमें बहुत सारे अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं। और ट्रीटमेंट ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा है। पेशेंट को पहले बताना पड़ता है कि ट्रीटमेंट ड्यूरेशन 6 महीने, 1 वर्ष तक रहेगा। आपको ये कम होने के बाद भी रिकरेंस न होने के लिए ओरल मेडिसिन चालू रखना है, क्योंकि पहले ट्रीटमेंट देते हैं 1-1.5 महीने में वो कम हो जाते हैं, जो नाड़ी व्रण है या फिर जो कुछ साइनसेस है वो।
पर उसके बाद में उसको रिकरेंस बहुत ज्यादा होता है, वो कम करने के लिए हमें उनको प्रॉपरली बताना चाहिए। और नाड़ीवरण की तरीके से आप पूरी चिकित्सा करोगे तो उसमें बहुत अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं। Next question from Sapna Tiwari. Is Pancharikta Google helpful in painful acne? दे सकते हो आप, क्योंकि वो कुष्ठ का ही है और क्षुद्र रोगों में भी आखिर वो स्किन से ही रिलेटेड है, इसलिए हम कुष्ठ की जो कुछ चीजें हैं वो मुखदुशिका में यूज कर सकते हैं। पर मैंने पहले भी बोला कि गूगल में यूज नहीं करती हूँ, पर आप प्रैक्टिस में यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। या फिर पंचयुक्त घृत गुगुल जो है, सॉरी पंचयुक्त गुगुल घृत जो है वो आप दो, गूगल के अलावा उससे भी फायदा मिल जाता है। कुष्ठ के जो कुछ भी चीजें हैं वो सारी आप क्षुद्र रोगों में जरूर यूज कर सकते हो, क्योंकि उससे इफेक्ट हमें जरूर मिलता है। Thank you so much, madam. Next question is from Dr. Vanita Chavgule. Which oil is used for Sneha for wrinkles in Ayurvedic facial? ओके। स्नेहन के लिए हम यष्टि तेल यूज करते हैं। यष्टि और दुग्ध से सिद्ध किया हुआ तेल होता है हमारे यहाँ पे, वो हम सुकांती तेल करके बोलते हैं उसे, वो यूज कर सकते हैं। या फिर जैसे मैंने बोला कि वर्णकर गण जो है वो द्रव्य लेके आप सिद्ध करो और उससे भी यूज कर सकते हो। या फिर पिंड फेशियल जो मैंने बोला, पिंड फेशियल मीन्स छोटा सा पिंड, पिंड स्वेद की तरह छोटा पिंड बना के उससे आप पिंड स्वेद कराओगे, साधे से स्नेह से स्नेहन करने के बाद पिंड स्वेद कराओगे, उससे भी स्किन टाइटनिंग बहुत अच्छे से हो जाती है, अलग से स्नेह देने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर यष्टि तेल में बहुत अच्छे से यूज करती हैं, उसका फायदा भी हमें बहुत अच्छे से मिलता है। इसके अलावा भी आप कुछ अलग द्रव्य मिलता है जैसे सारीवा है या फिर मंजिष्ठा है, उससे सिद्ध स्नेह करके भी यूज कर सकते हो, पर मैं यष्टि तेल ज्यादा यूज करती हूँ। Hello. Yeah. Next question is from Dr. Jyoti Motija. Nalpamaradi tail can be used for dark spots after pimples. विच वन तेल? Nalpamaradi tail. नाल पामर आदि तेल, नाल पामर आदि आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही मैं बोल रही हूँ, आपके हिसाब से आपको कंडीशन कैसी है, अवस्था क्या है पेशेंट की, दोष दृश्य क्या है, हेतु क्या थे, इस हिसाब से आप स्नेह डिसाइड कर सकते हो। ये आपको पूरा फ्रीडम दिया है शास्त्र ने कि आप क्या यूज कर सकते हो। उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सारे द्रव्य है, बहुत सारी कंडीशन है जिसमें मेंशन की होती है तेल के, इसमें कि ये इस कंडीशन में आप यूज कर सकते हो। इस प्रकार से जिस जिसमें आया है वो सारी चीजें आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द वैद्य बुद्धि। ओके, आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। There are many more questions. We'll take one last question. Today's session. Okay. This question is from Dr. Kimaya Daipare. Which drugs can be used for lip pimples in back region? इन बैक रीजन Yes, मीन्स पीठ पे आने वाले, हाँ मैडम बराबर। जो हम चेहरे पे यूज करते हैं वही चीजें हम बैक के लिए यूज कर सकते हैं। या कुष्ठ में जो सिद्धार्थक स्नान बोला गया है, वो सिद्धार्थक स्नान उनको स्नान के लिए दोगे तो भी फायदा मिलता है। या कुष्ठ में जो भी लेप आए हैं उसका भी यूज आप कर सकते हो, क्योंकि मुखदुशिका कॉमनली मुख के लिए है, पीठ या आगे बाकी की जो एरिया है उसमें जो कवर होता है वो कुष्ठ में जो दिए गए द्रव्य है उसका आप यूज जरूर कर सकते हो। या फिर मुखदुशिका में जो लेप दिए गए वो एज ए उद्वर्तन आप दे सकते हो वहां पे भी करने के लिए स्नान से पहले, उससे भी हमें फायदा मिलता है। या फिर वही परिमार्जन चिकित्सा आई है, सुश्रुताचार्य जी ने बताई है अपने सूत्र स्थान में, उसका भी यूज आप ऐसी कंडीशंस में जरूर कर सकते हो। This was the last of this session. We request all delegates if there are the remaining questions which are present, you can put it in the WhatsApp group. I would request people who are to be with us in our WhatsApp group, you do it so that you can answer the delegates queries. I would request Madam will be with us in our WhatsApp group till 9 p.m. today. So, if there are any doubts or queries regarding today's session, you can post it in the WhatsApp group. Madam will answer the WhatsApp group. Thank you so much once again.
for such an Thank you. management of acne. I declare that this session is over. Before Dr. Mangesh Patil sir, are you there? Yes, sir. Shall we stop the session, sir? Yeah. Before ending of this session, I would like to congratulate today's speaker as she evaluate and elaborate the acne very well in Ayurvedic perspective and management of acne in Ayurvedic way. I will congratulate her for the same, and I will request the delegates to please be join with us. We are launching a new series by the demands of the delegates on Prameha, and the speakers will be talking on Ayurvedic management of diabetic nephropathy, diabetic neuropathy, diabetic retinopathy, and Patya Patya Sankalpana by Dr. Nanam sir, and also Nidan, Vichar, and Sankalpana. So all the speakers are the legends of Ayurveda, those who are practicing last 15 to 20 years, and they are already pursue MD and PhD in the same subject which will be they are talking on, that is on the Prameha. So I will request all the delegates to please participate in this series also. Thank you very much, and I declare that session is over for today. Thank you.